एजुकेशनल साइकोलॉजी, आपने अक्सर इसके बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में वीडियोस देखी होंगी। आज मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से इसको बयान करने की कोशिश करूँगा। आखिर में हम फिर ये भी देखेंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको क्यों समझना चाहिए। ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि बतौर टीचर, बतौर एजुकेशनिस्ट, हम सबको एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे और कोई भी आपसे बात करता है तो होपफुली आप उसको आसानी से एजुकेशनल साइकोलॉजी और इसके इंपैक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये आखिर में हमने बात करनी है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। ये पहले होपफुली आप मेरी वीडियो देख चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। ग्रीक से डिराइव्ड है साइकी यानी सोल और लोगोस यानी स्टडी ऑफ सोल। पहले इसको तस्वर किया जाता था कि ये फिलॉसफी की एक शाख है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि इसको स्टडी ऑफ सोल तब कहते थे व्हेन इट वाज बेबी ऑफ फिलॉसफी। जब फिलॉसफी से ये आहिस्ता आहिस्ता जुदा हो रही थी तो तब इसको हम कहते थे स्टडी ऑफ सोल। बाद में इसकी डेफिनेशन कैसे कैसे इवॉल्व हुई, पहले हम ये समझेंगे, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे। वुडवर्थ जो है, इसने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से कि कैसे इसकी एवोल्यूशन हुई, ये किस तरह से जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से इसके रुख बदलते रहे और इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रही। तो साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। वुडवर्थ कहता है कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी जो रूह, पहले इसको क्या कहते थे, स्टडी ऑफ सोल, बाद में कहा स्टडी ऑफ माइंड, टेबुला रासा, जॉन लॉक, उसने इसको स्टडी ऑफ माइंड कहा। तो बाद में वो कहता है कि साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, सबसे पहले इसकी सोल गई, उसके बाद देन माइंड और इसका दिमाग खराब हो गया, यानी इसका दिमाग गया, एंड देन कॉन्शियसनेस, फिर कहा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट है, वो इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बोलना शुरू हो गए। तो थोड़े अरसे के बाद ये भी गया, और अब कौन सी चीज बची है इसकी डेफिनेशन में, इसको समझने में, नाउ इट हैज बिहेवियर। अब जो साइकोलॉजी है इसके पास बिहेवियर बचा है, लेकिन जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अंदर बिहेवियर के साथ मेंटल प्रोसेसेस हैं, उसके साथ जो इंटेलिजेंस है वो शामिल की गई। तो इसको मॉडर्न अंदाज में अब इसको डिफाइन करते हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि एवोल्यूशन के बाद इसके साथ क्या हुआ। इससे पहले कि मैं आगे चलूं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताने के लिए, मॉडर्न जो साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी है, उसकी मॉडर्न डेफिनेशन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये क्या बन गई, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो इस तरह से जो जदीद तरीन इसकी डेफिनेशन है कि ह्यूमन बीइंग या जितने भी जानवर हैं उनके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की जो स्टडी है इसको हम साइकोलॉजी कहेंगे। अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी पहले हमने प्योर साइकोलॉजी को डिस्कस किया, अब हम एक अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर जा रहे हैं। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है जी, अप्लाइड साइकोलॉजी विच डील्स एजुकेशनल मैटर्स। आपसे कोई बात करता है, बिल्कुल आसानी से आपने उनको बता देना है कि जी ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो एजुकेशन के जितने भी मैटर्स हैं उनको डील करती है। दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू। मजीद इसको डिफाइन करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ पीपल लर्न एंड डेवलप इन एजुकेशनल सेटिंग, कि किसी एजुकेशनल सेटिंग के अंदर, इन्वायरमेंट में लोग किस तरह से लर्निंग करते हैं, किस तरह से उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो कॉग्निशन है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनके बिहेवियर किस तरह से मोल्ड होते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की जो एजुकेशनल सेटिंग के अंदर लोगों को वो पढ़ते कैसे हैं और उनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, मेंटल हो गई उसकी डेवलपमेंट।
अब देखते हैं कि ये किन किन एरियाज को डील करती है। इतने सारे एरियाज को डील करती है कि एक टीचर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन के लिए, मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस की हामिल है। इसलिए इसको समझना, इसको जानना, एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इट डील्स विद किन किन चीज़ों, लर्निंग स्टाइल, बंदा कैसे सीखता है। किसी का है कि सुन के, किसी का है देख के, किसी का पढ़ के, किसी का ऊंची आवाज़ में। तो मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स को एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है और इसके अंदर हमें पता चलता है कि किस का क्या अंदाज है, बच्चे को किस अंदाज से हमने पढ़ना है या खुद अपनी डेवलपमेंट, अपनी लर्निंग कैसे इंप्रूव करनी है। दूसरी चीज़ जी, ये इंटेलिजेंस थियरीज, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस थियरीज, जैसे गार्डनर की हमने इंटेलिजेंस पढ़ी और मल्टी फैक्टर हमने जो इंटेलिजेंस थियरीज पढ़ी, इस किस्म की इंटेलिजेंस थियरीज को भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। इसलिए इसका समझना मज़ीद इंपॉर्टेंट हो गया। मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, उनकी थर्स्ट अंदर से उनको स्टिमुलेट कैसे करना है, ये भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पता चलता है। मुख्तलिफ मोटिवेशन थियरीज जब हम पढ़ेंगे आगे, मेरे इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स भी मौजूद हैं, मज़ीद हम इसको करेंगे। इसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम के अंदर टीचर आता है, बहुत गड़बड़ होती है, कोई बच्चा इधर देख रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें अगर अच्छे तरीके से समझ हो तो ये वाले मसाइल कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान बैठे हैं वहाँ पर, ये वाले थोड़े बहुत मसाइल तो रहेंगे। आप उसको भी, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर समझते हैं तब वो आप टॉलरेट करना सीखेंगे। तो इसलिए जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है या क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनाब हमारा आ गया जनाब टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, नई नई जो स्ट्रेटजीज आ रही हैं, जो हमारे पास डाइवर्स किस्म का स्टूडेंट बैठा है, तो कौन सा टीचिंग मेथड हम अप्लाई करें। साइंसेज के अंदर कौन सी लगेगी, सोशल साइंसेज के अंदर या प्योर साइंसेज के अंदर, इनके अंदर कौन से मेथड्स हम लगाएंगे, छोटे बच्चों के लिए क्या होगी, पीडागोजी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें टीचिंग मेथड्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी का डोमेन है। फिर देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर आदमी, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही तरीके से सब लोगों को हम पढ़ा सकें। तो उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसके मुताबिक हमने अपने आप को, अपने स्टाइल को, अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट को और अपने करिकुलम को बदलना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करती है क्या चीज़, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसलिए अब साबित ये हुआ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन के तमाम एरियाज़ को टच करती है, इसलिए इसका पढ़ना, इसका पढ़ाना, इसका समझना बहुत ही लाजमी है, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।